नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सी टेट स्टडी नोट्स पर। सी टेट, यूपी टेट, पीएस टेट या किसी भी टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या मास्टर कार्डर की, केवीएस की, एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चन है, जिसमें हमने हर टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी सी टेट की या किसी भी टेट की प्रिपरेशन के लिए या मास्टर कार्डर या केवीएस की प्रिपरेशन के लिए। और इसके अलावा इससे पहले हमने स्विक्स की, ज्योग्राफी की, सीडीपी की, पंजाबी पेडागोजी की भी काफ़ी वीडियो अपलोड की हुई हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के अंत में भी प्लेलिस्ट शो हो जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में से यहाँ वीडियो के अंत में जो प्लेलिस्ट शो होगी उसको टच कर इससे पहले जितनी भी अपलोड वीडियो है वो देख सकते हैं। और जो विद्यार्थी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो इसी तरह की मैराथन क्लासेस रहेंगी स्विक्स की और ज्योग्राफी की, सीडीपी की, वो उनका जो नोटिफिकेशन है वीडियो को आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा आपको फुल डिटेल की वीडियो भी जो है वो भी मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो की गई थी। और ये जो खोज हुई थी वो उस समय जो निर्देशक थे भारतीय पुरातत्व विभाग के सर जॉन मार्शल, उनकी देखरेख में ये जो खोज है वो हुई थी। और इस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों इम्पोर्टेंट जो मुख्य नगर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वो दोनों पाकिस्तान में हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार था, तिकोना था हम कह सकते हैं। और इसका जो टोटल क्षेत्रफल था वो 12,99,600 था। और ये उस समय की जो जितनी भी सभ्यता थी सबसे ज़्यादा विशाल इसका जो क्षेत्र था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में डॉक्टर आर डी बैनर्जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे पहले यानी कि किस वस्तु का उन्होंने उत्पादन किया था? तो वो थे ऑप्शन सी, हमारा सही आंसर रहेगा कपास। कपास का पैदा करने का जो श्रेय है वो हड़प्पा निवासियों को जाता है। और इसके जो अवशेष मिले हैं वो मेहरगढ़ से आज से 7000 ईसा पूर्व पहले मिले हैं। और कई बार इससे रिलेटेड ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले जो सर्वप्रथम किस देश के द्वारा कपास की खोज या उत्पादन किया गया? तो क्योंकि सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत में ही फली फूली थी, तो इसका जो आंसर आएगा कि सबसे पहले किस देश ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया, तो वो भारत आएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, कांस्य युग की सभ्यता थी। लोग जो हैं तांबे और टिन मिलाकर जो है कांसा प्राप्त करते थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था, दयाराम साहनी, जिसने 1921 में हड़प्पा नगर की सबसे पहले जो खोज है वो की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, लोथल सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था, जो कि आधुनिक गुजरात में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित है। ये खोज कहाँ पर हुई, यानी कि कहाँ से हमें पता लगा है कि वो माप तोल से जानकार थे? तो इसका भी सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, लोथल से अवशेष मिले हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो माप तोल के पैमानों के जानकार थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मातृ शक्ति में, यानी कि मात देवी की वो पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, लोहे से जो वो वाकिफ नहीं थे, लोहे के बारे में वो जानते नहीं थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर
इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जब सीटेट में पूछे जाते हैं तो इस तरह थोड़ा घुमाकर पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा वासी जो है लोहे के जो औजार थे उनसे खेती करते थे। ये कथन सत्य है या गलत है या सही है? तो इसका आंसर, क्योंकि वो लोहे थे, वाकिफ नहीं थे, अगर पूछा जाता है कि लोहे के औजारों से खेती करते थे तो वो जो वाक़ है वो गलत हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं पहले वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पावासी किन किन वस्तुओं का आयात करते थे, यानी कौन कौन सी जो वस्तुएं वो बाहर से मंगवाते थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वो जो है चांदी, टिन, सोना सब कुछ बाहर से मंगवाते थे। सोना जो है वो कर्नाटक से आयात करते थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, शेर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, शायद ये रिपीट हो गया। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब की किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, सतलुज पर जो स्थित है रोपड़, जो कि पंजाब में सिंधु घाटी सभ्यता का जो केंद्र है मिला है। क्वेश्चन नंबर 13 है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा में जो है एक उन्नत जल प्रबंधन के जो सबूत हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सिंध का बाग, मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाग या मृतकों का टीला, इसका शाब्दिक अर्थ है, कहा जाता है, या इसको जो है सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, लाल रंग का जो है प्रयोग हुआ था। और उन बर्तनों पर जो चित्रकारी होती थी, किसी प्रकार के चित्र वगैरह यहाँ बनाए जाते थे, तो वो काले रंग से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से पता चलता है कि सिंधु घाटी जो है वो एक विकसित अवस्था में थी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का प्रमुख खाद्य पदार्थ नहीं था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, चावल उनका मुख्य खाद्य पदार्थ नहीं था। इसके अलावा जौ, दालों, गेहूँ वगैरह का वो भरपूर प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु के क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने पुकारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीक या यूरोप के लोगों ने कपास को जो है सिंडस के नाम से पुकारा, और इसका जो सर्वप्रथम उत्पादन है वो सिंधु क्षेत्र में हुआ कपास का। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उन्नतीकरण हुआ है? यानी कि उनकी मोहरों पर जो मुद्रा मिली उस पर सबसे ज़्यादा किस जो जानवर का, हम कह सकते हैं पशु का चित्र सबसे ज़्यादा? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, एक सींग वाले बैल का। क्वेश्चन नंबर 20 है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे उनके घर, जिन्हें के टेराकोटा से वो बनती थी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। दिल्ली सल्तनत काल का पहला शासक जिसने दाग और हुलिये की प्रथा शुरू की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सैनिकों के हुलिये लिखने और घोड़ों को दागने की प्रथा जो चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है। 1857 ईस्वी क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, महारानी विक्टोरिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। प्रसिद्ध सेनापति तात्या टोपे किसका समकाली था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का। और इन सभी ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लिया था। लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, सभी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। वुड डिस्पैच
1854 का संबंध था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वुड डिस्पैच को, जो 1854 ईस्वी में पास हुआ था। और इसमें जो स्त्रियों की शिक्षा है उस पर विशेष ध्यान देने के लिए, या विशेष जोर हम कह सकते हैं कि वो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरत में सबसे पहले जो फैक्ट्री है ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा पास की? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश राज्य में नील की खेती कहाँ की जाती थी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, बंगाल और बिहार में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजी काल के दौरान किस एक्ट के अधीन भारत में सर्वोच्च अदालत की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले जो है भारत में सर्वोच्च अदालत की जो स्थापना है वो कलकत्ता में की गई थी। और ये जो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट, ये 1773 ईस्वी में जो है पास हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर कर कहाँ रखा गया था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, रंगून में रखा गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के असफल होने के बाद बहादुर शाह जफर को कैद कर कर रंगून भेज दिया गया था और वहाँ ही उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, भारत में पहला चाय का बाग किसके द्वारा लगवाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंग्रेजों द्वारा 1852 में सबसे पहले असम में जो है चाय का बाग वो लगवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, चर्बी वाले कारतूस। सो जो कारतूस नए दिए गए थे भारतीय सैनिकों को चलाने के लिए, उन पर गाय और सूर की चर्बी लगी होती थी, जिसको चलाने का विरोध किया था हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने, क्योंकि हिंदू जो है गाय को पवित्र पशु मानते हैं और मुस्लिम जो है वो सूअर को जो है पवित्र पशु मानते हैं। तो उन चर्बी वाले जो कारतूस थे उन पे गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी और उनको चलाने से पहले अपने मुंह से खोलना पड़ता था, इसलिए सैनिकों ने जो इसका विरोध किया था और ये एक तत्कालीन कारण बना था चर्बी वाले जो कारतूस हैं 1857 ईस्वी की क्रांति का। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के शहीद होने वाले लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, या ये सभी? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्योंकि अगर पूछा जाए कि सबसे पहला शहीद कौन था तो वो मंगल पांडे था, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन कि शहीद होने वाले कौन थे, तो ये सभी शहीद होने वाले थे 1857 ईस्वी के विद्रोह में। क्वेश्चन नंबर 33, बौद्धिक धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, पाली भाषा में जो है त्रिपिटक ग्रंथ है, जिसमें 3 ग्रंथ हैं जैन बुद्ध धर्म के, और ये लिखे गए हैं पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 34, सासाराम के मकबरे का संबंध है? सही आंसर है ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी से। क्वेश्चन नंबर 35, अशोक दूसरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क को जो है अशोक दूसरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 36, अकबर का सरप्रस्त कौन था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, बैरम खां। बैरम खां अकबर का सरप्रस्त था और हुमायूं ने बैरम खां को जो अकबर का सरप्रस्त बनाया था। और 1556 में जब अकबर जो है राजगद्दी पर बैठा था तो उसकी आयु सिर्फ 13 वर्ष की थी, इसलिए बैरम खां को सरप्रस्त बनाया गया था और वो 1560 ईस्वी तक जो है अकबर का सरप्रस्त रहा था। क्वेश्चन नंबर 37, मनसबदारी प्रणाली का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, अकबर द्वारा जो है मनसबदारी प्रणाली की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो इसका सही जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी,
बाबर ने तुझ के बाबरी जो है अपनी आत्मकथा लिखी है। और बाबर की जो ये आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, दासों का दास के किस शासक को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश को, क्योंकि इल्तुतमिश है जो वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का दास था। तो इसलिए जो इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है, क्योंकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का दास था। क्वेश्चन नंबर 41, मार्को पोलो विदेशी यात्री का संबंध किस देश से? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, इटली से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसके विरोध में चलाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1905 में जो बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, मैगथनीज किसके समय भारत आया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। वो सेल्यूकस निकेटर का जो है हम कह सकते हैं राजदूत था, और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका थी, जिससे हमें जो है काफ़ी जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की। क्वेश्चन नंबर 45, दासों का सरप्रस्त किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि उसने दासों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए थे। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सा स्थान सिंधु घाटी की सभ्यता का केंद्र नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, मलावी। बाकी सभी संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन मलावी जो है वो संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन सबसे ज़्यादा कहाँ हुए? सही आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत को कुशासन का दोष लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवध को जो है 1856 ईस्वी में कुशासन का दोष लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने जो है अंग्रेजी साम्राज्य में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, शामिल कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, ब्रह्मो समाज की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1828 ईस्वी। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में जो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49, सहायक संधि का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड वेल्जली के द्वारा सहायक संधि चलाई गई थी, जिसमें सैनिक सहायता दी जाती थी कुछ शर्तों पर किसी भी राज्य को। नेक्स्ट है हमारा, और ये भी एक साम्राज्य नीति का जो हम कह सकते हैं कि पहलू था, सहायक संधि। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, भारत का पहला अखबार कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल गजट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या लगती थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेटी लगती थी, और वो पहली मुस्लिम जो है औरत शासका थी दिल्ली सल्तनत की, पहली और आखिरी भी हम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने हमले किए? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 हमले किए, 1001 से लेकर जो है 1025 तक, और 1025 पर उन्होंने जो सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया था महमूद गजनवी ने। क्वेश्चन नंबर है हमारा 53, किस मुगल सम्राट के समय भवन निर्माण कला शिखर पर थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, शाहजहाँ को जो है भवन निर्माण का शहजादा भी कहा जाता है, और उसके समय जो है भवन निर्माण कला शिखर पर थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में लिखा गया है,
और इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इससे जो जानकारी वो है राजनीति की मिलती है, राजनीति से ये संबंधित है। और कौटिल्य जो है वो उसे चाणक्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का वो गुरु या हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री भी था। क्वेश्चन नंबर 55 है, बीवी का मकबरा का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब की पत्नी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, अकबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर है हमारा 57, स्वामी दयाराम सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किस साल प्रकाशित हुई? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से किस युद्ध ने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का रास्ता खोल दिया? सही आंसर है ऑप्शन ए, तराइन का युद्ध। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, महावीर और बुद्ध थे। सही आंसर है ऑप्शन डी, क्षत्रिय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, दिल्ली में लाल किला बनवाया। सही आंसर है ऑप्शन ए, शाहजहां द्वारा। और अगर पूछा जाए कि आगरा लाल किला किसके द्वारा, आगरा का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया? तो आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा और दिल्ली का जो है वो शाहजहां द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में सबसे पहले आने वाली साम्राज्य शक्ति कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली वास्को ड गामा सबसे पहले 1458 ईस्वी में 98 में जो है वो भारत आया था समुद्री मार्ग से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 62, प्लासी के युद्ध दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस युद्ध के बाद प्राप्त हुई? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लासी के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि वहाँ का कार्य इकट्ठा करने का जो अधिकार है वो प्राप्त हो गया था। और प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला और जो अंग्रेज़ों के बीच जो है वो हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, अकबर का मुख्य वित्तीय सलाहकार कौन था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, टोडरमल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, भारत में बरतानवी साम्राज्य का संस्थापक, फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर किसे माना जाता है? तो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव, जिसने प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 66, मुगल साम्राज्य का पहला शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी, बाबर, जिसने पानीपत के पहले युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी को हराकर जो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर है 67, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया? तो अभी हमने डिस्कस किया है, इब्राहिम लोदी को हराया था। और ये पानीपत की जो पहली लड़ाई है, प्रथम युद्ध है, ये 1526 ईस्वी में हुआ था और पहली बार भारत में इसमें जो है तोप खाने का इस्तेमाल जो इस युद्ध में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, कनवाहा की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राणा सांगा को जो है वो हराया था बाबर ने कनवाहा की लड़ाई में। और इसे खानवा का युद्ध भी कहा जाता है और ये भी जो युद्ध है ये हुआ था 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, बाबर की मौत के बाद शासक कौन बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उनका पुत्र हुमायूं जो है वो शासक बना था। क्वेश्चन नंबर 70, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने कब हराया? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1540 में। यहाँ पे याद रखना कि 1539 में भी जो है पहले चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और उसके बाद जो 1540 में भी कनौज के युद्ध में भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। सो ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक ऑप्शन डालनी थी दोनों में, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि 1539 में पहले चौसा के युद्ध में और उसके बाद 1540 में
कनौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, हुमायूं ने दोबारा दिल्ली पर कब्जा किसको हराकर किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर शाह को हराकर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, फरीद खान था असली नाम, और एक शेर को मारने के कारण जो उसका नाम है शेरशाह सूरी पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 73, शेरशाह सूरी ने कब से लेकर कब तक राज किया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 1540 से लेकर 1545 तक जो है शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर राज किया। क्वेश्चन नंबर 74, शेरशाह सूरी ने अपने राज्य को कितने प्रांतों में बांटा हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 66 प्रांतों में, 66 प्रांतों में जो है बांटा हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, अकबर का कब राजगद्दी पर बैठा? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1556 में, 13 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 76, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, और ये जो लड़ाई है अकबर और हेमू के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 77, अकबर के राज्यकाल के दौरान देश के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वकील कहा जाता था प्रधानमंत्री को अकबर के समय। क्वेश्चन नंबर 78, अकबर के राज्यकाल के दौरान मनसबदारों को कितनी श्रेणी होती थी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी अकबर ने, और टोटल जो है प्रणालियाँ थी श्रेणियाँ थी वो 33 थी। क्वेश्चन नंबर 79, अकबर की मौत हुई? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, अकबर की मौत के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर, जो कि उनका सुपुत्र था, वो गद्दी पर बैठा। यहाँ पे याद रखना है, जब मौत हुई तो कभी क्वेश्चन जो आ जाता है कि जहांगीर कब गद्दी पर बैठा, तो हम जानते हैं कि 1605 ईस्वी में जो है अकबर की मौत हुई थी, तो जहांगीर 1605 में राजगद्दी पर बैठा था। तो एक दूसरे से हम रिलेटेड कर इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, A.O. ह्यूम। यहाँ पे मिस्टेक से जो ए आंसर पड़ गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक जो है वो A.O. ह्यूम था, जो एक अंग्रेज अधिकारी था, रिटायर्ड, और 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो शुरू हुआ था, उसके दौरान ये करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। ये भी पूछा जाता कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये जहाँ ये शब्द किसने कहे थे? तो ये कहे थे महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 83, साइमन कमीशन किस साल भारत आया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1928 में भारत आया था, जिसका काले बिल्ले लगाकर विरोध किया गया था, क्योंकि इसके जितने भी मेंबर थे वो अंग्रेज अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 84, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1911 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, और 1911 में ये जो विभाजन है वो रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, गांधी इवरन समझौता कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इवरन के बीच जो है समझौता वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86, भारत छोड़ो आंदोलन का मता कहाँ पास किया गया? सही आंसर है जी ऑप्शन बी, मुंबई में। और ये जो मता है, प्रस्ताव है, जो अगस्त प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया था, और 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें ये मता जो है वो पास किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, आज़ादी से पहले पूरे भारत में एक ही समय राष्ट्रीय झंडा लहराया गया था?
तो कब लहराया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया गया था। और लाहौर में अधिवेशन ये हुआ था 1930 में कांग्रेस का, उसमें जो है पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो रखी गई थी, और 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, नौजवान भारत सभा की नींव किसके द्वारा रखी गई? सही आंसर है ऑप्शन ए सरदार भगत सिंह द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने प्रधानगी की थी, किस स्थान पर हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन बी बेलगाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, भारत की पुर्तगालियों की बस्तियां गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली में सिविल नाफरमानी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। याद रखना, पुर्तगाली बस्तियों में जो सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू किया था वो किया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। क्वेश्चन नंबर 91, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर के जलियांवाले बाग में हत्याकांड हुआ था, जिसमें अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर, जो लोग इकट्ठे हुए थे रॉल्ट एक्ट के विरोध में जो 1919 में पास हुआ था, उन पर जो है गोलियां वो चलाई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 92, सरदार भगत सिंह ने किस अंग्रेज का कत्ल किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए सैंडर्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनम अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1930 को। सो डांडी मार्च कर जो महात्मा गांधी हैं अरब सागर के किनारे डांडी नाम के गांव में पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने जो है नमक कानून तोड़कर सविनम अवज्ञा आंदोलन जो है आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। सो दूसरे जो क्रांतिकारी हैं वो संबंधित हैं विपिन चंद्र पाल बंगाल से, लाला लाजपत राय पंजाब से, वीडी सावरकर महाराष्ट्र से। बाल गंगाधर तिलक जो है गुजरात से संबंधित नहीं है, इसीलिए ये जोड़ा गलत है। क्वेश्चन नंबर 95, ना वकील ना दलील ना अपील का संबंध किसके साथ है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी रॉल्ट एक्ट 1919 के से संबंधित है ये, और ये मोतीलाल नेहरू जी के कहे हुए शब्द हैं। रॉल्ट एक्ट के तहत था कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के जो है गिरफ्तार किया जा सकता था, इसीलिए ये शब्द कहे गए थे रॉल्ट एक्ट के संबंध में, ना वकील ना दलील ना अपील। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 96, कांग्रेस में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस में विभाजन हो गया था 1907 में, और दो हिस्सों में बंट गई थी, नरम दल और गर्म दल में कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से किस आगू का संबंध कांग्रेस के उग्रवादी दल से नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये सभी जो हैं उग्रवादी दल से संबंधित थे, जो हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का गर्म दल था उससे संबंधित थे, और इनको जो है शॉर्ट में बाल, पाल और लाल भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बाल, पाल, लाल किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक बाल से, विपिन चंद्र पाल पाल से, और लाल लाला लाजपत राय को कहा जाता है शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 98, गांधी जी ने सिविल नाफरमानी आंदोलन की शुरुआत की? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी डांडी मार्च से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 99, भारत के राजनीतिक प्रबंधन में सुधार लाने के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए मार्च 1942 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए अक्टूबर 1940 में। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन 101, व्यक्तिगत सत्याग्रह में कैद होने वाले पहले व्यक्ति थे?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विनोबा भावे, जो कि जुड़े हैं भूदान आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं विनोबा भावे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 103, आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा, यही शब्द किसके द्वारा कहे गए? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 104 है, मुस्लिम लीग ने देश के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना का मता कब पास किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1940 में। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के विभाजन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लेमेंट एंटली। क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले प्रधान कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, वोमेश चंद्र बैनर्जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 107, केसरी अखबार किसने छापना शुरू किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इन क्वेश्चन को, क्योंकि एक्सप्लेन और डिटेल के लिए आप डिटेल वीडियो जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, 1904 में करजन वैली की हत्या के दोष में किसको फांसी दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, मदन लाल ढींगरा को लंदन में फांसी जो है वो दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान बुजुर्ग पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नेहरू को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली स्त्री अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, मिसिज एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 111 है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, फारसी। दिल्ली सल्तनत का अगर काल पूछा जाए तो 1206 से लेकर 1526 तक का जो समय है वो दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? चौगान है आधुनिक पोलो से मिलती हुई है, तो ये हुई थी मृत्यु ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि पहले दिल्ली सल्तनत के शासक थे, और इनकी मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरने के कारण हुई थी चौगान खेलते समय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 113, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? सही आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 114, तराइन के दूसरे युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। तराइन के दो युद्ध हुए हैं, 1191 में, 91 में और 92 में। पहले में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, और दूसरे में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, मोरक्को, जो कि साउथ अफ्रीका में है, वहाँ से आया था इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 116, 116, दिल्ली के किस सुल्तान को पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी नीतियों के कारण, जैसे उसने कांसे की सांकेतिक मुद्रा चलाई, राजधानी को जो दिल्ली से देवनागरी बदला, तो उसके इन जो उसने कार्य किए थे उनके वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 118, लोधी वर्ष का संस्थापक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोधी। और आखिरी शासक था इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 119, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 120, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन थी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर को जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 121, इनमें से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था?
तो सही आंसर है ऑप्शन डी, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को जो खलीफा घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 122, मोहम्मद गौरी किस वंश का संस्थापक था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, शंसबनी। क्वेश्चन नंबर 123, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है एक जो है कृषि विभाग से संबंधित अमीर कोही जो विभाग है वो स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 125, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर एक तुर्कन ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुमिश ने जो है एक चालीसा नामक दल 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया था प्रशासन को चलाने के लिए, और बलबन ने उसको जो है ख़त्म किया था चालीसे को। ये भी पूछा जा सकता है कि चालीसा क्या है? तो चालीसा जो है 40 तुर्कों का सरदारों का एक संगठन था इल्तुमिश के समय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 125, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? सही आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन ए है वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्वेश्चन नंबर 127, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो चर्बी वाले कारतूस। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें एक दो रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 129, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपान किया था संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। पहले शहीद थे मंगल पांडे 1857 ईस्वी के विद्रोह के। क्वेश्चन नंबर 130, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिकर्णिका। क्वेश्चन नंबर 131, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड पामरस्टन। क्वेश्चन नंबर है 132, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 मई 1857 में सबसे पहले जो मेरठ में 1857 ईस्वी का विद्रोह वो आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 133, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 मई 1857 को जो है मेरठ के जो विद्रोही सैनिक थे वो दिल्ली पहुंच गए थे और सम्राट उन्होंने घोषित किया था बहादुर शाह जफर को। क्वेश्चन नंबर 134, किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह को, क्योंकि जो है उसको बादशाह घोषित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 135, 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, हुमायूं के मकबरे के पास जो है लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 136, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो वो था ऑप्शन सी, कैंपबेल। क्वेश्चन नंबर 137, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी सोरोज ने भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है? तो ये कहा था रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी होरेज ने। क्वेश्चन नंबर 138, 1857 ईस्वी का विद्रोह का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कमल और चपाती।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 139, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो ऑप्शन डी S.N. सेन। क्वेश्चन नंबर 140, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा? सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 141, चीनी यात्री ह्यूनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, नालंदा में। और ये जो यात्री है ह्यूनसांग चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के लगभग जो है वो भारत आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 142, चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षण था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैन धर्म का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 143, पानीपत के दूसरे युद्ध में। सही आंसर है ऑप्शन ए, ये जो 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, और ये इसमें हेमू बैरम खान से जो है वो पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 144, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सर चार्ल्स मेटकाफ ने, क्योंकि काफ़ी प्रतिबंध जो है वो प्रेस से हटा दिए थे मेटकाफ ने, इसीलिए उसको भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 145, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध अंग्रेज़ों सुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम दूसरे के बीच हुआ था, और इसमें अंग्रेज़ जो है वो विजयी रहे थे और अंग्रेज़ों को भारतवर्ष में सर्वोच्च शक्ति माना जाने लगा था इस युद्ध के बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 146, सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य पुरुष देवता कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पशुपति महादेव शिव। क्वेश्चन नंबर 147, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, केसरी। क्वेश्चन नंबर 148, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये स्थापना की गई थी अलीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 149, मनुस्मृति मुख्य किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कानून से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 150, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध में शासक कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, नंद वंश का जो है उस समय शासन था जब सिकंदर ने किया, और धनानंद उस समय जो है वो शासक था। क्वेश्चन नंबर 151, वैदिक काल में विधवा का विवाह उनके दिवंगत पति के छोटे भाई से करने को कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन सी, नियोग। क्वेश्चन नंबर 152, बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, महापरिनिर्वाण कहा जाता है उनकी जो है मौत को, मृत्यु को, और जो है धर्म चक्र परिवर्तन उनके पहले उपदेश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 153, सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में किसने लूटा? तो डिस्कस कर चुके हैं, मोहम्मद गजनवी ने, जिसने 17 हमले किए थे भारत पर। क्वेश्चन नंबर 153, तुगलकनामा किसने लिखा? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो ने। क्वेश्चन नंबर 155, भारतीय सिपाहियों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता किसको घोषित किया? यहाँ पे याद रखना 1857 ईस्वी के विद्रोह की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 156, अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त काल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 157, लाला लाजपत राय को इनमें से किसके विरुद्ध प्रदर्शन के समय घातक चोट पहुंची थी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1928 में जो साइमन कमीशन आया था उसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी की जो है मृत्यु हो गई थी, घातक चोट लगी थी पुलिस के डंडों के कारण। क्वेश्चन नंबर 158, इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध जी को। क्वेश्चन नंबर 159 सॉरी, इनमें से हड़प्पा की किस स्थल में डाक रहा था? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 160, वेदों की और लौटो किसने कहा था? सही आंसर है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वेदों की और लौटो।
यानी कि वापस वेदों की ओर आओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अंग्रेजी शिक्षा के साथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 162, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। सो 4 महाजैन सभा में भी हुई हैं शायद। सॉरी, बुद्ध धर्म की जो सभाएं थी वो 4 हुई थी, समितियां 4 हुई थी, लेकिन जो जैन धर्म की वो 2 ही हुई थी। एक पाटलिपुत्र में प्रथम संगति और दूसरी हुई थी वल्लभी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 163, आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन डी है, अथर्ववेद से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 164, 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया? तो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को हराया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 165, निम्न में से कौन सड़कों के निर्माण के लिए सबसे प्रसिद्ध था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 166, अकबर के शासन में भू राजस्व प्रणाली का कर्ता निम्न में से कौन था? तो वो था उनका वित्त मंत्री टोडरमल, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 167, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा राजा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1911 में इसकी जो घोषणा वो की गई थी दिल्ली दरबार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह शास्त्र का सूत्रपान सबसे पहले कहाँ किया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिणी अफ्रीका में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 169, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष और कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्वीकृति दी थी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1943 सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 170, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी में जो है पूर्ण स्वराज की जो मांग रखी गई थी और 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 71, जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को रॉल्ट एक्ट के विरोध में, और इसकी जांच के लिए हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी, हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 72, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप किसने केसर हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, MK गांधी। महात्मा गांधी ने को जो सम्मान दिया गया था केसर हिंद, और जलियांवाले बाग के हत्याकांड के विरोध में उन्होंने ये वापस अंग्रेज सरकार को लौटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 173, निम्नलिखित में से किसका साम्राज्य प्रातः भारत में मुगल शासन के स्वर्ण युग के रूप के लिए जाना जाता है? सुनहरी युग कहा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहाँ, क्योंकि इस युग में कला अपने शिखर पर थी, इसीलिए मुगल शासन के शाहजहाँ के काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 173, निम्न में से कौन सी शिवाजी की मुगलों के विरुद्ध युद्ध रणनीति थी? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, छापामार युद्ध नीति, जहाँ जिसे हम गुरिल्ला युद्ध प्रणाली कहते हैं वो यूज करते थे शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 174, हर्षवर्धन किससे पराजित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, चालुक्य वंश के पुलकेशन दूसरे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175, सिजदा ए पाबोस प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, बलबन के द्वारा चलाई गई थी सिजदा और पाबोस। और सिजदा क्या था? सिजदा था जिसमें भूमि पर लेटकर अभिवादन किया जाता था, और पाबोस में होता था सुल्तान के चरणों को चूमने की रीति होती थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर
176 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने की क्या मुख्य वजह थी? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, चौराजौरी की जो घटना हुई थी, हिंसात्मक घटना थी, जिसमें जो है विद्रोहियों ने एक थाने को, उत्तर प्रदेश में जो है एक थाने को आग लगा दी थी, जिसमें काफ़ी पुलिसकर्मी जो है वो जिंदा जल गए थे। इसी कारण जो है 1922 का असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी को वापस लेना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 177, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कलिंग की राजधानी कौन सी थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, तोशाली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 178, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179, इनमें से कौन अकबर के नवरत्नों का हिस्सा नहीं था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, आदिल शाह। बीरबल, फैजी, टोडरमल ये सभी 9 रत्नों में शामिल थे, लेकिन आदिल शाह नहीं था। क्वेश्चन नंबर 180, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 181, कोणार्क प्रसिद्ध है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य मंदिर के लिए। कर्नाटक में है कोणार्क, सूर्य का प्रसिद्ध मंदिर कोणार्क। क्वेश्चन नंबर 182, निम्नलिखित में से किस भाषा में बुद्ध उपदेश दिया करते थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 183, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 184, भारतीयों को सत्ता का हस्ताक्षर करने के और देश के विभाजन करने की योजना जिसमें रखी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माउंटबेटन प्लान में जो है भारत के विभाजन और जो है भारत को सत्ता सौंपने की योजना रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 185, भारत का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सिख धर्म। क्वेश्चन नंबर 186, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन का राजदूत किसे बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, इब्न बतूता को, जो कि एक मोरक्को से संबंधित था, साउथ अफ्रीका से संबंधित था, पहले हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 187, सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जो लंदन में 3 हुई थी गोलमेज सभाएं, उनमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 188, दीन इलाही का संस्थापक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। तो यहाँ पे ए है, इसे प्लीज़ सही कर लेना। दीन इलाही जो है अकबर के द्वारा चलाया गया था, एक नया धर्म था जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर ये एक नया धर्म चलाने की कोशिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 189, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, इटली। क्वेश्चन नंबर 190, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किसने हराया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली ने। और ये जो युद्ध है ये हुआ था 1761 में। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेद है हम जानते हैं, और ऋग्वेद उनमें से सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 192, निम्नलिखित में से कौन इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी, बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 193, ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्नि। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से किसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का जो है प्रथम राष्ट्रीय शासक माना जाता है, जिसके गुरु थे कौटिल्य, चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 195, मोहम्मद गजनवी ने इनमें से किस कारण से मुख्यतः भारत पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन ए है, भारत की संपत्ति लूटने के, धन लूटने के महमूद गजनवी ने भारत पर हमले किए थे। क्वेश्चन नंबर 96, नरमपंथी और गर्मपंथी कांग्रेस किस अधिवेशन में एकत्रित हुए? सही आंसर है ऑप्शन ए,
लखनऊ अधिवेशन में एकत्रित हुए थे नरम और चरमपंथी, और सूरत अधिवेशन में 2 हिस्सों में बंट गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 197। हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर कौन सा रंग उपयोग किया जाता था? तो सही आंसर ऑप्शन बी लाल। कुम्हारी कार्य यानी कि जो बर्तन वगैरह है मिट्टी के, किस रंग के बनाए जाते थे, किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 198। सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, और पोर्स के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी झेलम नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 99। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? तो सही आंसर है ऑप्शन डी उधम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 201, और यहाँ से मैं 1-2 ही बोलूँगा क्योंकि पूरा नंबर बोलने में समय ज़्यादा लगेगा। तो भारतीय स्वाधीनता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन बी JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 2। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन सी सांची में पीपल के वृक्ष के नीचे जो है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3। प्लासी का युद्ध क्षेत्र स्थित है? तो ये सही आंसर ऑप्शन डी है आधुनिक बंगाल में है प्लासी, जहाँ पे जो युद्ध हुई थी, प्लासी की लड़ाई हुई थी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। क्वेश्चन नंबर 204। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो सही आंसर ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 205। कलकत्ता नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जाप चार्निक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं किस चीज़ की खेती नहीं करते थे? किस चीज़ की खेती नहीं होती थी? तो ऑप्शन सी सही है, गन्ने की खेती नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा के मोहरों किस प्रक्रिया से बनती थी? तो बनती थी काट कर। ऑप्शन सी सही है। 208। विश्व में सबसे प्राचीन जोता गया खेत कहाँ पर मिला है? तो सही आंसर ऑप्शन बी कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर, और कालीबंगा स्थान हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है, ये याद रखना है। 209 है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पे आक्रमण किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सही आंसर है ऑप्शन बी 1398 में, और वो जो शाहजहाँ का मोर वक्त है वो अपने साथ ले गया था। क्वेश्चन नंबर 10। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? सही आंसर है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया एक धार्मिक कर था जो लिया जाता था, लेकिन स्त्रियों, बच्चों और ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, लेकिन फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी ये कर लगाया था। 11 नंबर चार मीनार स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ये जो हमारा इमारतों वाला है टॉपिक, उसमें से है। 12 नंबर है। बहमनी समाज की स्थापना की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जलालुद्दीन हसन बहमन शाह, यानी कि हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना, वो राज्य की स्थापना की थी। 13 नंबर। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन बी सही है। GT रोड जिसे कहा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, लाहौर से जो है दिल्ली तक, वो बनवाया था शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 214 है। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो वो थी ऑप्शन डी फारसी। 15 नंबर। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? सही आंसर ऑप्शन बी टोडरमल, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16। समंत शब्द का मूल अर्थ क्या है? सही ऑप्शन है सी पड़ोसी। क्वेश्चन नंबर 17। किस चालुक्य शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए सही है एहोल। क्वेश्चन नंबर 18। किस राष्ट्रकूट राजा ने अलोरा का प्रसिद्ध शिव को अपवर्तित कलश मंदिर का निर्माण किया था? तो सही आंसर ऑप्शन सी कृष्णा पहले ने। क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से किस शहर की स्थापना फिरोज तुगलक ने नहीं की थी? तो सही आंसर ऑप्शन सी तुगलकाबाद की। जौनपुर, हिसार और फिरोजाबाद की जो स्थापना है वो फिरोज तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20। चीनी राजा के दरबार में मोहम्मद तुगलक का दूत, पहले डिस्कस है, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 21।
कथन को ध्यान से पढ़ें और उत्तर दें। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दोनों सही है। सो उपनिषद अगर टोटल गिनती पूछी जाए, संख्या पूछी जाए तो 108 है, और वेदांत किसे कहा जाता है तो वो भी उपनिषद को कहा जाता है, ये हमने याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में प्रथम अरब आक्रमण किस वर्ष किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 712 में सबसे पहले अगर पूछा जाए कि किस मुस्लिम हमलावर ने हमला किया तो वो भी मोहम्मद बिन कासिम थे। कब किया? 712 में। क्वेश्चन नंबर 23, कनौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने। डिस्कस साल पहले हम कर चुके हैं इसका, कब हुआ था युद्ध। क्वेश्चन नंबर 24, किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले की निर्माण करवाया गया था? तो ये भी डिस्कस है, शाहजहां ने। दिल्ली में शाहजहां ने, और अगर पूछा जाए कि जो है आगरे में तो वो करवाया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 225, भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 126, ब्रिटिश संसद में कौन सा अधिनियम पारित किया गया जिससे ब्रिटिश इंडिया का 2 स्वतंत्र सत्ताओं भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्वेश्चन नंबर 27, 1857 ईस्वी में इनमें से कहाँ विद्रोही की बंदूक से पहली गोली चलाई गई? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बैरकपुर में मंगल पांडे ने सबसे पहली गोली वो चलाई थी 1857 ईस्वी के विद्रोह में। अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा शुरू किया गया तो वो भी मंगल पांडे के द्वारा। 228, इनमें से किसने भारत में स्थानीय स्वैय शासन सरकार जो है वो चालू की थी? तो ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड माउंटबेटन ने। 29, किसके शासनकाल के दौरान ह्यूनसांग भारत भ्रमण पर आया था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन के, लगभग 629 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बीजी तिलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म दल के नेता थे? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, विपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 33, कॉकरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 234, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ऑप्शन ए सही है, अकबर के द्वारा करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 235, निम्न में से कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के भक्ति आंदोलन का संत था? तो सही आंसर ऑप्शन डी, चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 237, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1510 में। क्वेश्चन नंबर 238, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा किसकी स्मृति में, किसकी याद में बनवाया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अपनी गुजरात की जीत की खुशी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 239, किसके शासनकाल में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा आंदोलन एक चुनौतीपूर्ण शक्ति के रूप में विकसित हुआ था? तो सही आंसर ऑप्शन सी, औरंगजेब आलमगीर के समय। क्वेश्चन नंबर 240, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किसके शासन के दौरान मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला था एक, उसकी जो स्थापना है वो की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहां के समय जॉर्ज फोर्ट नामक किले की जो स्थापना वो की गई थी ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41, भारत में पहली बार लोक सेवाओं की भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1926 में। क्वेश्चन नंबर 42, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो हमने पता है कि 16 महाजनपद थे, उनमें से कुरु एक था, और कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 43,
किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो पोरस ने। क्वेश्चन नंबर 44, पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 46, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी और बाबा सोहन सिंह भकना इसके पहले प्रधान थे। क्वेश्चन नंबर 47, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, M.K. गांधी द्वारा। और दूसरी जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है वो 1931 में लंदन में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, भूदान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध सक्रियतावादी थे? तो वो थे, हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ऑप्शन डी, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 49, किस वेद में मंत्र तंत्र एवं जादुई समूहों से जुड़े स्रोत संहिता यानी कि शामिल है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र का पता जो है वो चलता है। क्वेश्चन नंबर 50, महान अशोक किस वंश से संबंध रखते थे? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य वंश से संबंध रखते थे और चंद्रगुप्त मौर्य के वो पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 251, सॉरी बाय मिस्टेक जो है महान अशोक नहीं, बिंदुसर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। महान अशोक का संबंध जो है मौर्य वंश से है और जो अशोक है वो बिंदुसर के पुत्र थे। यहाँ पे याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसर, बिंदुसर के पुत्र थे अशोक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर, जिनकी मृत्यु जो रंगून में हुई थी 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद। क्वेश्चन नंबर 252 है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम में से। और ये शुरू की थी दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में। क्वेश्चन नंबर है 53, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछा जाए कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत का, तो वो था राजगोपालाचार्य, लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। क्वेश्चन नंबर 54, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बिंबसार ने, बिंबसार के द्वारा जो है वो करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 55, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की संज्ञा किसने दी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलाना आज़ाद ने। और वल्लभ भाई पटेल को ही जो है लौह पुरुष भी कहा जाता है भारत का, क्योंकि उन्होंने भारतीय रियासतों को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 56, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला इनमें से किस प्रसिद्ध स्थल से प्राप्त हुई है? तो सही इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 57, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक को लिखा था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 58, अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, महमूद गजनवी के साथ। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में विधवा पुनर्विवाह के कानून को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 60, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में प्रथम जनगणना किसके समय हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो के काल में जो पहली जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 62, किस स्थान में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, चंपारण।
चंपारण आंदोलन के दौरान जो है प्रथम सत्याग्रह जो है गांधी जी ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 63, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसके निर्माण को पूरा किया था, सही आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। ये पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो कब प्रारंभ किया गया था उस कुतुब मीनार का निर्माण, तो 1192 में। क्वेश्चन नंबर 64, 1329 तथा 1330 ईस्वी के मध्य में किसने प्रतीक मुद्रा के रूप में ताम्र के सिक्के जारी किए थे? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद तुगलक के द्वारा किए गए थे, जिन्हें के जो है पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 65, निम्न में से कौन सा जैनों का एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, पारसनाथ। क्वेश्चन नंबर 66, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किस वंश का राज्य था? तो हमने डिस्कस कर ही लिया, नंद वंश के धनानंद का। क्वेश्चन नंबर 67, किसके नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक जन आंदोलन बना? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 68, ब्रिटिश सरकार ने वह कौन सा कानून पारित किया जिसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार था, यह शक्ति मिली कि वह लोगों को बिना कोई मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर आतंकी होने के संदेह मात्र का आरोप लगाकर कैद खाने में डाल सकती है? तो वो था 1919 का रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, 1920 वर्ष में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की? सही आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कब प्रदान की गई? तो 1920 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से 1857 ईस्वी का कौन सा नेता नेपाल पलायन कर गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, नाना साहब जो हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता या हारने के बाद जो है वो नेपाल चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 71, सुभाष चंद्र बोस ने डैश में स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने जो है सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 72, तुल्लभ वंश की स्थापना की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, वीर नरसिंह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 273, पूर्व गंग वंश के शासक का नाम बताएं जिससे कोणार्क मंदिर का निर्माता माना जाता है। सो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माणकर्ता किसको इनमें से माना जाता है? तो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्रथम नरसिंह देव के द्वारा ये बनाया गया माना जाता है, जो कर्नाटक का सूर्य मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 274, किस तिथि को उड़ीसा में इरम की घटना घटी? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 28 सितंबर 1942 को। क्वेश्चन नंबर 275, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले कौन थे? तो पहले ही डिस्कस है कि ऑप्शन सी, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 276, असहयोग आंदोलन को कब असीमित काल तक निलंबित किया गया? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 1922 में चौरा चौरी की घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है उसको निलंबित कर दिया गया था असीमित काल के लिए, असीमित समय के लिए। 77 क्वेश्चन नंबर, हरिजन नामक दैनिकी को किसने आरंभ किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लखनऊ समझौते की मानी जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदू मुस्लिम एकता। क्वेश्चन नंबर 79, कामागाटा मारू क्या था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक नौसेना जहाज था कामागाटा मारू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 280, किसने अंतिम मौर्य राजा बृहदर्ष की हत्या की और शुंग राजवंश की स्थापना की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पुष्यमित्र के द्वारा जो है अंतिम जो मौर्य शासक था। ये भी पूछा जा सकता है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ था
और उसकी हत्या की थी पुष्यमित्र ने। और पूछा जा सकता है कि शुंग राजवंश की स्थापना किसने की, तो वो भी पुष्यमित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 281, गीत गोविंद की रचना किसने की, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जयदेव ने, जिसमें कश्मीर का जो इतिहास है वो बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने के लिए पानीपत के प्रथम युद्ध के में बाबर ने किसको पराजित किया था, तो लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी को। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि कोई एक दिल्ली सल्तनत का शासक जो युद्ध लड़ता हुआ शहीद हुआ, तो वो भी इब्राहिम लोधी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 83, पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे। और इसके बाद जो है राष्ट्रपति का पद जो है वो बना दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पास किया गया, सही आंसर है ऑप्शन ए, वार्धा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, कांग्रेस का विभाजन किस सम्मेलन में हुआ, डिस्कस है पहले ही, सूरत सम्मेलन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, अकबर का सरप्रस्त कौन था, तो वो था बैरम खान। सो पहले ही ये क्वेश्चन आ चुके हैं, दासों का दास किस शासक को कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, किस मुस्लिम शासक की मृत्यु बारूद के गोले के फटने के कारण हुई थी, तो वो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 89, सिंधु घाटी की सभ्यता किसकी समकाली थी, तो उपरोक्त सभी की, चीनी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र सभ्यता की समकाली थी सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 90, सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुई, तो सही आंसर ऑप्शन डी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 91, ईस्ट इंडिया कंपनी किस मुगल बादशाह के समय दौरान भारत आई थी, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत आई थी। क्वेश्चन नंबर 92, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन सा था, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, लोधी वंश। क्वेश्चन नंबर 91, अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता का स्थल है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी अफगानिस्तान में है, मुंडीगाम, स्रोतगोई, दोहो मोरिस ढाई। क्वेश्चन नंबर 94, शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैदव स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से, जिसको कि मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, हर्षचित्र किसके द्वारा लिखी गई है, सही आंसर है ऑप्शन बी, बाण भट्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा, सही आंसर है ऑप्शन ए, आराम शाह, जो कि एक कमज़ोर शासक था। और उसके बाद जो है आराम शाह के बाद इल्तुतमिश राजगद्दी पर बैठ गया था। क्वेश्चन नंबर 97, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था, सही आंसर है ऑप्शन बी, मीर बख्शी को जो है सेना का प्रधान कहा जाता था मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 98, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता, तो डिस्कस है पहले से ही, औरंगजेब को। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, वार्न हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 300, रायतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, सही आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस मुनरो के द्वारा। तो ये थे आज के हमारे 300 क्वेश्चन। इसी तरह की और वीडियो के लिए और डिटेल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।